कहानी याद आती है। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपनी कला का अभ्यास करता, अपने लक्ष्य पर काम करता। उसके आसपास के लोग हंसते, इतना करोगे भी तो क्या बदल जाएगा। लेकिन वो न हंसी को सुनता न व्यंग को, वो सिर्फ अपनी प्रगति को सुनता था, धीमी, गहरी, शांत प्रगति। सालों बाद वही इंसान एक दिन उस ऊंचाई पर खड़ा था जहां वही लोग उसे देखकर बोले, तुम तो रातों रात सफल हो गए। लेकिन रातों रात कुछ नहीं होता। जो होता है वो रोज रोज का संघर्ष है, रोज रोज की तैयारी है। तुम्हारी भी यात्रा इसी चुपचाप स्थिर मेहनत से बन रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया अभी तुम्हें नहीं देख रही, लेकिन खुद तुम्हारा भविष्य तुम्हें ध्यान से देख रहा है। आज जिसके साथ तुम लड़ रहे हो वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो तुम्हारी आलस है, तुम्हारा डर है, तुम्हारी भ्रमित सोच है, तुम्हारे बहाने हैं। इनसे निपटना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि ये अदृश्य है। लेकिन जब तुम पेड़ों, हवा, शांत आकाश और अपने सांस की आवाज के बीच बैठकर खुद को देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा असली दुश्मन कहीं बाहर नहीं, अंदर है। और जो अंदर जीत लेता है वो बाहर को आसानी से जीत लेता है। इसलिए खुद पर ध्यान देना बाहरी दुनिया को जीतने की तैयारी नहीं, भीतर की लड़ाई का अभ्यास है। अब सोचो, अगर आज तुम रुक जाओ, हार मान लो, ठहर जाओ, तो क्या होगा? कुछ नहीं, बस वो जीवन जो तुम्हारा हो सकता था वो किसी और के पास चला जाएगा। तुम्हारी पहचान जो कल बनने वाली थी वो धुंध में खो जाएगी। और सच तो यह है कि कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रुकेगा, तुम्हारे न रुकने से परेशान नहीं होगा। क्योंकि दुनिया तुम्हें तभी पहचानती है जब तुम खुद को पहचान लेते हो। इसलिए ये यात्रा तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। कभी शांत क्षण में अपने विचारों को देखना, वे भागते हुए घोड़े जैसे लगेंगे। कभी भविष्य की चिंता, कभी दुख का दुख, कभी असुरक्षा, कभी तुलना। लेकिन जब तुम धीरे धीरे खुद को केंद्र में लाते हो तो वो घोड़ा रुकने लगता है। तुम अपने मन के स्वामी बनने लगते हो और यही महारत तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। क्योंकि जो अपनी सोच को नियंत्रित कर लेता है वो अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लेता है। तुम्हारी यात्रा में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जब तुम एकदम अकेले महसूस करते हो। लगता है कि पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन उसी अकेलेपन में तुम्हारी असली ताकत जन्म लेती है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना आसान है, अकेले चलना चरित्र बनाता है। तुम जब अपने संघर्ष के साथ बैठते हो, उदासी के साथ बैठते हो, थकान के साथ बैठते हो, तो तुम सीखते हो कि दर्द भी एक शिक्षक है। और जब तुम दर्द से सीख लेते हो तो दर्द तुम्हारे लिए बाधा नहीं रहता, वो तुम्हारा हथियार बन जाता है। कभी तुम देखते हो कि आसपास के लोग तुमसे आगे बढ़ गए हैं, कोई नौकरी में, कोई पैसे में, कोई संबंधों में, और तुम्हारा मन कहता है शायद मैं पीछे हूं। लेकिन ये तुलना सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समय पर खिलता है। बांस का पौधा 5 साल तक जमीन के नीचे सिर्फ जड़ें बनाता है और 5वें साल अचानक इतना तेज बढ़ता है कि कोई पेड़ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी भी जड़ें बन रही हैं, तुम्हें बस धैर्य रखना है। जब तुम्हारा समय आएगा तुम्हें रोकना किसी के बस में नहीं होगा। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो एक और चीज बदलती है, तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत कम हो जाती है। पहले तुम सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, चोरी छिपे तुम्हें जज करेंगे। लेकिन धीरे धीरे तुम समझते हो कि लोग अपनी ही जिंदगी से इतने परेशान हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं। और तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तुम खुद को आजाद महसूस करते हो। और यह आजादी तुम्हारी पहचान का पहला कदम है। एक भावनात्मक दृश्य सोचो, एक इंसान रात के 2 बजे जागा बैठा है, आंखों में चिंता, दिल में बोझ, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। वो एक नोटबुक खुलता है, अपने सपनों को लिखता है और कहता है मैं अभी नहीं रुकूंगा। यही वो क्षण है जहां महानता जन्म लेती है। ये किसी मंच पर नहीं होती, ये किसी भीड़ के सामने नहीं होती, ये तुम्हारे कमरे की खामोशी में होती है, तुम्हारे भीतर होती है। और यही भीतर की आग कल तुम्हें चमकती पहचान देती है। अगर तुम आज थोड़ा थोड़ा करके भी आगे बढ़ रहे हो तो तुम जीत रहे हो। अगर तुम आज खुद को समझ रहे हो तुम जीत रहे हो। अगर तुम आज अपने डर का सामना कर रहे हो तुम जीत रहे हो। जीत हमेशा शोर से नहीं आती, कभी कभी वो शांति से आती है। और जो शांति से जीतता है वो हमेशा स्थायी जीत हासिल करता है। तुम्हें याद रखना होगा, जीवन तुम्हें कभी एक बार में सब कुछ नहीं देगा। वो तुम्हें आज मेहनत देगा, कल परिणाम देगा, आज संघर्ष देगा, कल पहचान देगा, आज ठोकर देगा, कल उड़ान देगा। इसलिए आज का संघर्ष एक बोझ नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। ये वही निवेश है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगा। क्योंकि जब लोग सो रहे होंगे तुम तैयारी में लगे होगे, जब लोग बहाने बना रहे होंगे तुम अभ्यास कर रहे होगे, और जब लोग शिकायत कर रहे होंगे तुम खुद को बदल रहे होगे। चलते रहना ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितने भी मोड़ आए, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा हो, तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, रुकना नहीं। क्योंकि अगर तुम एक बार रुक गए तो फिर शुरुआत करने में हिम्मत दुखने लगती है। लेकिन अगर तुम लगातार चलते रहे, भले धीमे, तो तुम उतनी दूर पहुंच जाओगे जहां तेज दौड़ने वाले भी नहीं पहुंच पाए।
में ये बात समझो, तुम्हारी पहचान किसी एक बड़े काम से नहीं बनेगी, वो बनेगी तुम्हारे रोज के छोटे छोटे फैसलों से। हर सुबह उठकर मेहनत करने के फैसले से, हर डर का सामना करने के फैसले से, हर गिरने के बाद उठने के फैसले से, और हर बार खुद पर ध्यान देने के फैसले से। यही फैसले मिलकर वो व्यक्ति बनाते हैं जिसे दुनिया एक दिन सम्मान से देखेगी। तुम इस समय संघर्ष में हो, कोई बात नहीं। तुम थके हो, कोई बात नहीं। तुम अकेले हो, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास अभी सब कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, तुम खुद। और जब तुम खुद पर ध्यान दे रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आज का ये संघर्ष, ये तप, ये पसीना, यही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। कभी खुद को एक पल के लिए रुककर महसूस करो, तुम्हारे भीतर कितनी बातें हैं जो तुमने कभी किसी से कही ही नहीं। कितने सपने हैं जिन्हें तुमने किसी के सामने खोलकर नहीं दिखाया। कितनी इच्छाएं हैं जिन्हें तुमने खुद भी स्वीकार नहीं किया। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुम उन सब चीजों को छोड़ने के बारे में सोचने लगे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग तुम्हें नहीं समझते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो रास्ता तुम्हें समझ गया वो तुम्हारी मंजिल को खो देगा। जो रास्ता तुम्हें नहीं समझता वही तुम्हें कहीं बड़ा लेकर जाएगा। और इसीलिए खुद पर ध्यान देना एक कला नहीं, एक आवश्यकता है। तुम्हारी यात्रा ऐसी है जैसे कोई दीपक अंधेरी रात में अकेला जल रहा हो। हवा उसे बुझाने की कोशिश करती है, अंधेरा उसे निगलने की कोशिश करता है, लोग उसे झुकाने की कोशिश करते हैं, बट द फ्लेम सर्वाइव्स। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसका अस्तित्व ही उसकी रोशनी है। तुम भी उसी दीपक की तरह हो, चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी मोड़ ले। तुम जितना खुद के भीतर लौटोगे उतना उजाला फैलाओगे। यही वो जगह है जहां संघर्ष पहचान बनता है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो, खुद को सुधार रहे हो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, एंड अचानक तुम्हें अजीब सा दबाव महसूस होता है। लगता है जैसे बहुत कुछ तुम पर टूट रहा है। ये दबाव इसलिए नहीं आता कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ये इसलिए आता है क्योंकि तुम सही दिशा में जा रहे हो। याद रखो, बीज जब मिट्टी फाड़ता है तो उसे दर्द होता है, लेकिन वही दर्द उसका जन्म भी है। तुम अभी उसी जन्म की प्रक्रिया में हो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें रोक लेते हैं, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ा रोका तुम खुद अपने आप को करते हो। तुम उस एक कदम से डरते हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तुम उस एक आदत को छोड़ने से डरते हो जो तुम्हें पीछे खींचती है। तुम उस एक फैसले से डरते हो जो तुम्हें नई शुरुआत दे सकता है। लेकिन जब तुम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हो तभी तुम सच में खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो। एक गहरा दृश्य सोचो, एक शांत पहाड़ी पर एक साधु बैठे हैं, हवा चल रही है, पत्ते गिर रहे हैं, नीचे घाटी में धुंध फैली हुई है। उनसे पूछा गया, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं जितना खुद से मिलता हूं उतना किसी और से नहीं मिल सकता। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी का रहस्य छुपा है। जब तुम खुद को जानना शुरू कर देते हो तो बाहरी दुनिया की आवाजें धीरे धीरे दूर जाने लगती हैं, और जहां आवाजें खत्म होती हैं वहीं तुम शुरू होते हो। लोगों की राय बदलती है, मौसम बदलता है, समय बदलता है, बट तुम्हारी मेहनत का परिणाम कभी नहीं बदलता। जो काम तुम आज चुपचाप करते हो वही कल सबसे जोर से बोलेगा। इसलिए तुम्हारा हर संघर्ष वेस्ट नहीं जा रहा। तुम्हारी हर रात, हर नींद, हर चिंता जो तुम आज सह रहे हो वही कल तुम्हारी ताकत बनकर सामने आती है। इसलिए खुद पर ध्यान देना सिर्फ अच्छा महसूस करने का तरीका नहीं, ये भविष्य बनाने का रास्ता है। तुम्हारी यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जीत तुम्हें खुद से मिलती है, ना कि लोगों के तालियों से। इसलिए अगर लोग तुम्हें रोक रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं, तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है कि तुम वह काम कर रहे हो जो वह करने की हिम्मत नहीं कर सके। और जो इंसान वह करता है जो समाज न कर पाए, वो हमेशा अकेला चलता है। कभी किसी नदी को देखो, वो चट्टानों से नहीं डरती। अगर सामने पत्थर है तो वह उसके ऊपर से बहती है। अगर रास्ता बंद है तो वह एक नया रास्ता ढूंढ लेती है। नदी कभी बहना बंद नहीं करती, क्योंकि अगर वह रुक जाए तो वह नदी नहीं रहती, एक तालाब बन जाती है। तुम भी नदी की तरह हो, रुकते ही ठहर जाते हो, बहते ही जीवित हो उठते हो। और जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तुम्हारा प्रभाव वापस लौट आता है। ये दुनिया मेहनत करने वालों को हमेशा दो तरह से परखती है, पहले मजाक बनाकर, फिर सम्मान देकर। पहले तुम्हारे संघर्ष पर हंसा जाएगा, फिर तुम्हारी जीत पर तालियां बजेंगी। लेकिन दोनों स्थितियों में तुम्हें चलना अकेले ही होता है। इसलिए आज का संघर्ष किसी अपमान की तरह मत देखो, इसे एक चुपचाप किसान की तरह देखो जो बरसों तक खेत जोतता है और मौसम बदलते ही वही खेत सोना उगल देता है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। तुम हर दिन, हर घंटे अपनी किस्मत की एक नई लाइन लिख रहे हो। और ये लाइनें तब मजबूत बनती हैं जब तुम खुद पर केंद्रित होते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शंस हटाते हो, जब तुम अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हो, जब तुम छोटी छोटी जीतों की कदर करते हो,
जब तुम खुद को सुधारते हो, जब तुम अपने पुराने रूप से बेहतर बनते हो, यही रूपांतरण तुम्हारी आने वाली पहचान को जन्म देता है। एक छोटा सा उदाहरण, दो लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं। एक हर मोड़ पर रुककर सोचता है कि क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, राह सही है या नहीं। दूसरा बस चलता रहता है, चाहे धीरे, चाहे थक कर, चाहे डर कर, बट ही कीप्स मूविंग। सालों बाद दुनिया किसे याद रखती है? वही जिसने चलना नहीं छोड़ा। तुम वो इंसान हो जो चल रहा है, और यही चलना तुम्हारी आवाज बनेगा। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन जाता है। पहले वही मन तुम्हें रोकता था, डर दिखाता था, भ्रम पैदा करता था, लेकिन जैसे ही तुम भीतर उतरते हो वही मन तुम्हें रास्ता दिखाने लगता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा शरीर थक सकता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं। तुम्हारा समय खत्म हो सकता है, लेकिन तुम्हारी लगन नहीं। और यही लगन तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाती है जहां सिर्फ मेहनत करने वाले ही पहुंचा करते हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों में डालने की जरूरत है जो तुम्हें आगे बढ़ाए। नॉट इन कंपेरिजन्स, नॉट इन एक्सक्यूजेस, नॉट इन गिल्ट। दुनिया तुम्हें 100 बातें कहेगी, लेकिन तुम सिर्फ एक याद रखना, मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है। जब तुम यह सुन लेते हो, समझ लेते हो, महसूस कर लेते हो, वहीं से परिवर्तन शुरू हो जाता है। कभी सुबह उठकर आईने में देखना और खुद से कहना, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। ये एक लाइन तुम्हारी पूरी सोच को बदल सकती है। ये तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे भीतर अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सी क्षमताएं, बहुत सी ताकत, बहुत सी संभावनाएं। और जब तुम अपनी संभावनाओं को पहचानने लगते हो, तभी तुम्हारी पहचान बनती है। लोग तुम्हें रोकेंगे, कभी सलाह के नाम पर, कभी मजाक के नाम पर, कभी चिंता के नाम पर, बट रिमेंबर, सलाह वही लोग देते हैं जो तुम्हारी जगह नहीं है, जो तुम्हारे संघर्ष को महसूस नहीं करते, जो तुम्हारे सपनों को नहीं जीते। इसलिए जो आवाज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो तुम्हारी अंदर की आवाज है। और जब वह आवाज कहती है चलो, तो चलना ही चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा जादू यह है कि वह तुम्हें तभी देखती है जब तुम खुद को देख लेते हो। जब तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने मन को नियंत्रित करते हो, तब दुनिया तुम पर ध्यान देने लगती है। इसलिए खुद पर ध्यान देना सिर्फ एक आदत नहीं, ये आकर्षण का नियम है। जब तुम भीतर बदलते हो तो बाहर सब बदल जाता है। तुम्हें यह बात जाननी चाहिए, तुम अकेले नहीं हो। हर महान इंसान, हर सफल व्यक्ति